तो आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प 5000 साल पुराने कोल्ड केस की बात करते हैं जो अरब सागर की गहराइयों में दबा हुआ है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय की गहराई में जा रहे हैं जो सदियों से विज्ञान, इतिहास और आस्था के बीच एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा रहा है। एक ऐसा शहर जिसकी भव्यता की कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जा रही हैं, लेकिन जिसका वजूद हमेशा से सवालों के घेरे में रहा। देखिए, सदियों तक महाभारत जैसे महाकाव्यों में एक ऐसे भव्य और सुनहरे शहर का वर्णन किया गया था जो रातों रात उफनते पानी के भीतर गायब हो गया। एक बहुत लंबे समय तक कई इतिहासकारों और आलोचकों ने इसे केवल एक अतिशयोक्ति या महज एक धार्मिक मिथक मानकर पूरी तरह से खारिज कर दिया था। उनका तर्क था कि भाई, कोई शहर इतना भव्य कैसे हो सकता है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, जब आधुनिक समुद्री पुरातत्व ने समंदर में गोता लगाया तो कहानी बिल्कुल पलट गई। मिथकों का सुनहरा शहर। विज्ञान और साक्ष्यों की पेचीदगियों को समझने से पहले इस पूरे किंवदंती के विशाल पैमाने को समझना बेहद जरूरी है। इस कहानी की शुरुआत होती है मथुरा से। जब क्रूर राजा जरासंध ने मथुरा पर एक या दो बार नहीं बल्कि लगातार 17 बार आक्रमण किया, तो भगवान कृष्ण को अपने लोगों की सुरक्षा के लिए एक बिल्कुल नए और अभेद्य शहर की जरूरत महसूस हुई। एक ऐसी जगह जहां कोई भी दुश्मन आसानी से पहुंच ही न सके। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कृष्ण ने समुद्र देव का आवाहन किया और उनसे एक सुरक्षित आश्रय मांगा, और उन्हें मिला क्या? ठीक 12 योजन भूमि, मतलब करीब 153.6 किलोमीटर का एक विशाल क्षेत्र। और सबसे अद्भुत बात तो ये थी कि ये जमीन मुख्य भूमि पर नहीं बल्कि सीधे समुद्र के बीचों बीच लहरों के सीने पर दी गई थी। जरा उस पैमाने की कल्पना कीजिए, समंदर के बीचों बीच मीलों तक फैला एक विशाल सुरक्षित शहर। अब जरा इस शहर के आर्किटेक्चर को देखिए। माना जाता है कि वास्तुकला के देवता विश्वकर्मा ने खुद इस शहर का निर्माण किया था, जिसमें 900 से भी अधिक भव्य महल बनाए गए थे। और ये कोई आम महल नहीं थे। ग्रंथों के अनुसार ये महल ठोस सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जड़े हुए थे। यही नहीं, इस शहर में एक अत्यधिक उन्नत बंदरगाह और एक बेहद जटिल सिंचाई प्रणाली भी मौजूद थी, जो उस प्राचीन समय के हिसाब से बिल्कुल अकल्पनीय थी। श्राप और पतन। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतना एडवांस, वास्तुकला की दृष्टि से सुरक्षित और सोने का शहर आखिर रातों रात कैसे गायब हो सकता है? धर्मग्रंथ इसके जवाब में एक बहुत ही विशिष्ट और नाटकीय घटनाक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक दुखी मां गांधारी के भयानक श्राप से। इसके बाद कृष्ण के पुत्र द्वारा ज्ञानियों के साथ किया गया एक मजाक भारी पड़ जाता है, जिससे लोहे के मूसल के जन्म का श्राप मिलता है। वो मूसल समुद्र में फेंका जाता है, एक मछली उसे निगलती है और वही आगे चलकर एक शिकारी का घातक तीर बन जाता है। फिर यदुवंशियों के बीच एक भयंकर आंतरिक युद्ध होता है और अंततः जब कृष्ण पृथ्वीलोक का त्याग करते हैं तो कहते हैं कि अगले ही पल उफनते समुद्र ने उस पूरी भूमि को हमेशा के लिए वापस अपने आगोश में ले लिया। सच्चाई की गहराई में तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि एक बहुत लंबे समय तक इतिहासकारों ने अपनी खोज यहीं रोक दी थी। इस पूरी कहानी को केवल और केवल एक धार्मिक कथा माना जाता रहा। लेकिन 1930 के दशक में अचानक चीजें बदलने लगी। मछुआरों और पायलटों को पानी के नीचे कुछ अजीब, बिल्कुल सीधी और अप्राकृतिक आकृतियां दिखने लगी। और फिर जब 1970 के दशक में 6वीं शताब्दी का एक प्राचीन ताम्रपत्र मिला जिसमें स्पष्ट रूप से कृष्ण के निवास का जिक्र था, तो इसने पुरातत्वविदों को झकझोर कर रख दिया। इसने ये साबित कर दिया कि द्वारका सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इसका एक ठोस ऐतिहासिक वजूद था। असल में इस समुद्री खोज के असली प्रणेता डॉक्टर SR राव थे। वे एक ऐसे साहसी पुरातत्वविद थे जिन्हें प्राचीन ग्रंथों पर इतना गहरा विश्वास था कि जब सरकार ने कोई फंड नहीं दिया तो उन्होंने अपने ही वेतन से अपनी छोटी सी गोताखोर टीम के लिए उपकरणों की व्यवस्था की। जरा सोचिए, मात्र 800 रुपए की मामूली सी रकम से उन्होंने उस अभियान की शुरुआत की जो आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। उनका ये नजरिया उनके काम को शानदार ढंग से दर्शाता है। उनका तर्क बहुत ही स्पष्ट था। जब रोम, एथेंस और बेबीलोन जैसे प्राचीन शहरों की सफलतापूर्वक खुदाई हो सकती है तो द्वारका की क्यों नहीं? उन्होंने निष्पक्ष रूप से प्राचीन ग्रंथों को वैध ऐतिहासिक दस्तावेजों के रूप में देखा, जिनकी सच्चाई सामने आना अभी बाकी था। हाईटेक समुद्री प्रमाण अब 2001 की ओर तेजी से आगे बढ़ते हैं।
ये वह समय था जब राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने अरब सागर में हाईटेक सोनार उपकरणों का इस्तेमाल किया और समुद्र तल के 4000 वर्ग मीटर के एक विशाल हिस्से को बारीकी से स्कैन किया। पानी के नीचे जो खोजें हुईं, उन्हें देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक दंग रह गए। गोताखोरों को प्राकृतिक नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से मानव निर्मित 560 मीटर लंबी विशाल पत्थर की दीवारें मिली, 30 मीटर गहरी नींव, चूना पत्थर के बड़े ब्लॉक और उन्नत 3 छेद वाले लंगर मिले, जो साबित करते थे कि यह कभी एक हलचल भरा और बेहद उन्नत प्राचीन बंदरगाह था। और जब इन प्राचीन कलाकृतियों को कार्बन डेटिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में भेजा गया तो नतीजे बिल्कुल आश्चर्यजनक थे। एक दुर्लभ लकड़ी का अवशेष तो परीक्षण में 9000 साल पुराना निकला। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक ऐसी प्राचीन सभ्यता की ओर इशारा करता है जो शायद हड़प्पा युग के साथ या उससे भी कई हजार साल पहले मौजूद थी। द्वारका क्यों डूबी? अब हमारे पास इस शहर के भौतिक प्रमाण मौजूद हैं, लेकिन हम अभी भी उस सबसे बड़े रहस्य पर खड़े हैं। इतना विशाल और मजबूत शहर आखिर समुद्र के तल में कैसे समा गया? अगर हम इन दो अलग अलग नजरियों की तुलना करें तो ये देखना बेहद दिलचस्प है कि विज्ञान और धर्म यहां आकर कैसे मिल जाते हैं। एक ओर अचानक समुद्र द्वारा शहर को निगल लेने का शास्त्रीय विवरण है, और दूसरी ओर सीधे तौर पर एक विशाल समुद्री आपदा और भारी टेक्टोनिक सुनामी का भूवैज्ञानिक डेटा। गहराई से देखने पर पता चलता है कि दोनों ही विवरण ठीक एक ही विनाशकारी घटना की ओर इशारा कर रहे हैं। अरब सागर के जल स्तर पर हुआ भूवैज्ञानिक शोध इस बात की सटीक पुष्टि करता है कि लगभग 5000 ईसा पूर्व समुद्र के स्तर में एक बहुत ही अचानक और नाटकीय वृद्धि हुई थी, और ये समय रेखा बिल्कुल महाभारत के समय से मेल खाती है। ये दुनिया भर में आई भारी समुद्री हलचल और प्रलयंकारी सुनामी की घटनाओं के समानांतर थी, जिसने इस महान शहर को हमेशा के लिए लील लिया। दशकों लंबी ये वैज्ञानिक यात्रा हाल ही में 2024 में एक ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंची, जब भारत के प्रधानमंत्री ने खुद गहरे समुद्र में जाकर द्वारका के जलमग्न अवशेषों तक स्कूबा डाइविंग की और वहां मोरपंख अर्पित किए। यह क्षण द्वारका को केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि मानव इतिहास के एक वैज्ञानिक रूप से मान्य हिस्से के रूप में पूरी दुनिया में स्थापित करता है। तो इस पूरे सफर से हमने देखा कि कैसे विज्ञान और धर्मग्रंथ हमेशा एक दूसरे के विरोधी नहीं होते। वे अक्सर एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। अगर द्वारका जैसा भव्य मिथक समुद्र की गहराइयों में सच साबित हो सकता है, तो यह सोचने वाली बात है कि और कौन सी तथाकथित परिकथाएं वास्तव में हमारा अनकहा इतिहास हैं, जो बस किसी सही अन्वेषक द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। यह सचमुच बहुत गहराई से सोचने वाली बात है ना?